हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो आप लोगों ने वो पोएम पढ़ लिया होगा एंड समझ लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई रिप्लाई यू. So without wasting any time, let's start this session, question answer session. Okay, the first question is, there are many ideas about how the world will end. जैसे कि मैंने कहा कि सबके अलग अलग परसेप्शंस हैं, सबने अलग अलग तरीके से अपना assumptions रखे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड एंड होगा. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है कि क्या दुनिया कभी एंड होगी? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? कभी आपने सोचा है कि सूरज की जो किरणें हैं वो इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी कि सूरज जो है वो बर्स्ट हो जाएगा एंड पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, या इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा क्योंकि दुनिया ख़त्म हो जाएगी? ऐसा कुछ सोचा है क्या? मैंने सोचा है, क्योंकि मेरा परसेप्शन है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप लिख सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग. अच्छा, ये तो पता है ना कि मतलब बेसिकली मैं बिलीव करती हूँ कि दिस वर्ल्ड इज ना एट सम पॉइंट ऑफ डे ना ये तय है कि एंड होगा. व्हेन नोबडी नोज अबाउट इट, वेदर सन गेट्स हॉट और कोल्ड, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. बट एक चीज़ श्योर है कि दिस वर्ल्ड इज श्योरली गोना टू द एंड. ये वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की टूवर्ड्स जाएगा ज़रूर, एंड ये श्योरिटी है. सो आप सोचिए, गूगल आउट करिए, पढ़िए इस चीज़ के बारे में, एंड विद द हेल्प ऑफ साइंस ऑल्सो, एंड आंसर करिएगा. नेक्स्ट है, फॉर फर्स्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज़. इसमें आप चेक कर सकते हो बेटा कौन कौन से जो इमोशंस हैं वो फायर को सिंबलाइज करते हैं, कौन कौन से इमोशंस हैं जो या जो भी एडजेक्टिव्स दिए हैं, डिस्क्वालिटीज़ दी हुई है, वो आइस को सिंबलाइज करते हैं. जैसे कि फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड. ग्रीड के लिए ग्रीड भी जो होता है वो उसके अंदर इंटेंसिटी होती है, एंड दैट समथिंग मैचेबल टू फायर, सो ग्रीड कह सकते हैं. और एवराइज. एवराइज मतलब बेटा कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की चाह, लोभ किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का एक्सट्रीम डिज़ायर होना, स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना. लस्ट, दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग. जिस तरीके से आप देखते हो कि वर्ल्ड में कितनी बुराइयाँ आ गई हैं, इतने सारे रेप केसेस होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लस्ट, सो वो फायर को सिंबलाइज करता है. कन्फ्लिक्ट, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं. फ्यूरी, जो भी गुस्सा होता है, जो एंगर होता है, एक्सट्रीम काइंड ऑफ जो एंगर होता है, वो फायर को सिंबलाइज करता है. नाउ आइस. आइस स्टैंड्स फॉर क्रुएलिटी, इंटॉलरेंस. इंटॉलरेंस मीन्स बेटा आप एक दूसरे के थॉट को एक्सेप्ट मत करो. तुम जो सोचते हो, आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट दिस. एंड जैसे कि अगर आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हो, सामने वाला दूसरे रिलीजन को फॉलो करे, तो उस रिलीजन की रिस्पेक्ट ना करना, उसके थॉट की रिस्पेक्ट ना करना, उसकी फेथ की रिस्पेक्ट ना करना, वो होता है इनसेंसिटिविटी. ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाना, एकदम बिल्कुल आपका हार्ट जो हो वो एकदम कोल्ड हो जाए, बिल्कुल वार्म ना रहे, आप कोई इमोशन ही ना शो करो. और इनडिफरेंस, हेट्रेड, कुछ इमोशंस अगर आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, वैसे तो बेसिकली नहीं आते हैं बट आते हैं, तो ये सारे इमोशंस आप लिख सकते हो. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? बताया है ना मैंने कि क्या क्या राइम स्कीम है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग. एंड हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम? एंड किस तरीके से जो राइम स्कीम है, किस तरीके से जो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ है फायर एंड आइस को रिप्रेजेंट कर रही है. नो डाउट कि जो राइम स्कीम है वो बहुत ही परफेक्टली कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को शो कर रही है. ही मैंशन दैट ना बेटा कि बोथ फायर एंड आइस आर रीजन विच विल कॉज द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. While he talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of end of the world, on the other hand he also mentions ना कि eyes जो है ना वो भी कोल्डनेस को, इंडिफरेंस को अगर हम एक दूसरे के टूवर्ड्स दिखाते हैं, सो दैट ऑल्सो विल बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड. इन
और आप इस तरीके से, आपको ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों आंसर्स में, आप बस ऐसे लिख सकते हो, द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस आर प्रेजेंटेड यूजिंग दिस राइमिंग स्कीम, एंड उसके बाद फुल स्टॉप करके आप आराम से लिख सकते हो कि किस तरीके से दोनों आइडियाज़ को प्रेजेंट किया गया है, आइस को बताया गया है और फायर को बताया गया है। दैट्स इट। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन हैं आपके डस्ट ऑफ स्नो में भी एंड फायर एंड आइस में भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।